नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। एक नई टॉपिक विभाज्यता के नियम में आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसे इंग्लिश में डिवाइजिबिलिटी रूल्स बोलते हैं। देखिए, अगर इसे ठीक से नहीं समझेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन टॉपिक है। अगर ध्यान देंगे तो इसे समझने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विभाज्यता का नियम, डिवाइजिबिलिटी रूल्स। विभाज्यता का नियम किसे कहते हैं? विभाज्यता का नियम मतलब कोई भी संख्या किन-किन संख्याओं से कटती है, ये जान लेना ही विभाज्यता का नियम होता है। कोई भी संख्या किन-किन संख्याओं से कटती है, मतलब कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी आप उसे देखते ही बता देंगे कि वो किस संख्या से कटेगी। यही यही हमें पढ़ना है कि कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी आप बिना भाग दिए ही उसे बता देंगे। बिना भाग दिए ही आप बता देंगे कि वो संख्या इस संख्या से कटेगी। ठीक है? तो विभाज्यता का नियम शुरू करता हूँ। विभाज्यता के नियम में लगभग मैं 11 नियम आपको बताऊँगा, 1 से लेकर के 11 तक। अगर मैं बोलता हूँ 1 से कौन-कौन संख्या कटती है, भाज्य मैं लिखा हूँ यहाँ पर 1 से भाज्य, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 4 से भाज्य, 5 से भाज्य। भाज्य मतलब 1 से कौन गिनती कटेगी, 2 से कौन-कौन संख्या कटेगी, 3 से कौन-कौन संख्या कटेगी, 4 से कौन-कौन संख्या कटेगी। जब आप इसे समझ लेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी आप उसे चुटकियों में काट देंगे। 1 से भाज्य मतलब दुनिया की जितनी भी संख्याएँ 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएँ हैं, सभी संख्याएँ 1 से कटती हैं। चाहे आप यहाँ पर 1 लिखें, 2 लिखें या 1000 2 लिखें या 1 लाख 2 मतलब करोड़ों तक कितने भी आगे आप बढ़ते चले जाएँगे, जितनी भी संख्या रहेगी अगर उसमें 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे आप अगर 25 में 1 से भाग देते हैं, तो कितना प्राप्त होगा? 25 ही प्राप्त होगा। मतलब 1 सभी गिनतियों को काट देगा और वही गिनती आपको प्राप्त होगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से भाज्यता का नियम, 1 से तो सभी जितनी भी दुनिया की गिनतियाँ हैं प्राकृतिक, सब कट जाएँगी। 2 से 2 से वो संख्याएँ कटेंगी जिसके अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो। यानी या तो आप सीधे-सीधे ये बोल सकते हैं कि जो सम संख्या रहेगी वो 2 से कटेगी, या तो आप ये बोल देंगे कि 2 से वो संख्या कटेगी जिसके अंत में, जिस भी संख्या के अंत में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 है, किसी भी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 0, इनमें से कोई भी है, तो वो 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस वाले उदाहरण में 0 है, तो आप इन पूरी गिनती को भाग दे करके मत पता करिए। देखिए, जिसको ये नहीं पता रहेगा विभाज्यता का नियम, वो क्या करेगा, अगर कोई पूछेगा ये 2 से कटेगी, तो तुरंत वो 2 से भाग करने लगेगा। तो उसे भाग करने में कम से कम 2 मिनट या 1 मिनट तो समय लगेगा ही। लेकिन आपको अगर मैं बता दे रहा हूँ नियम कि 2 से वही संख्याएँ कटेंगी जिनके लास्ट में 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। ये लास्ट वाली गिनती देख कर ही आप बता देंगे कि ये 2 से कटेगी। जैसे यहाँ पर देखिए 0 आ गया है तो तुरंत बता दीजिए बिना कुछ सुने कि ये 2 से कट जाएगी। यहाँ पर 8 आया है तो तुरंत देखकर बता दीजिए कि ये 8 से कट जाएगी। ये देखिए 3-3 उदाहरण 3-4 उदाहरण सब कर लिया हूँ, तो उदाहरण के सहित समझ लेंगे। इसमें 0 है, लास्ट वाली संख्या बोल रहा हूँ। किसी भी संख्या का लास्ट अंक अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, इनमें से कोई भी हो, तो वो 2 से कट जाएगी। यहाँ पर 0 है, ये भी टोटल 2 से कट जाएगी, आप भाग देख करके देख लीजिएगा। यहाँ पर 8 है तो ये भी कट जाएगा, यहाँ पर 4 है तो ये भी कट जाएगा। अगर मैं कोई दूसरी देता हूँ, मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या देता हूँ, तो इतनी बड़ी संख्या को आपको ध्यान में नहीं रखना है। लास्ट वाली संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई है? हाँ है, 6 है, तो ये 2 से कट जाएगी। तो 2 का नियम भी आपको टोटल समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा का नियम है 3 का नियम। कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी, ये संख्या 3 से कट जाएगी? 3 से भाज्यता का नियम ये है कि आपको जो भी संख्या दी रहेगी, पहले उन संख्याओं में जितने अंक हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको ये दिया है 5361, 5361 दिया है, तो ये जो संख्या है इसके कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो चारों अंकों को आपस में अगर 3 के नियम से आपको काटना रहेगा, पता करना है कि 3 से ये कटेगा कि नहीं, तो इनके बीच में आप प्लस डाल देंगे, प्लस। ठीक है?
यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर 5361 है, ये पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहला काम इन सभी गिनतियों के बीच में आपको प्लस डाल देना है। प्लस हो गया, प्लस का मतलब जोड़ करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 1 15, तो इसका जोड़ आता है 15, 15 आता है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि 3 से वे संख्याएं कटती हैं जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, योग देखिए यहाँ पर आया 15, जिनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अब जब योग करेंगे तो ये जो इतनी बड़ी संख्या है ये छोटी हो गई ना, तो आप 3 से 15 में भाग कर लीजिए, ये आसान है, 3 पचे 15 हो जाएगा, 5 बार जाएगा फिर कट जाएगा। तो बड़ी संख्या आपको नहीं चेक करना पड़ा, छोटी संख्या चेक करना पड़ा। 3 से भाज्य मतलब जो भी संख्या दी हुई है उसमें प्लस डाल देंगे पहले, फिर जितना योग आएगा उसमें 3 से भाग करेंगे, अगर वो कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 का नियम यही है, किसी भी संख्या का पता करना है 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उसके बीच में पहले प्लस डाल देंगे, जोड़ देंगे। अगर देखते हैं कि 3 से वो उसका योग कट जा रहा है, 3 से उसका योग कट जा रहा है, तो वो 3 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 9345 है, यहाँ पर है 68142। अब इनको भी अगर हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये 3 से कट जाएंगे। 3 का नियम यही कहता है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर इनका योग करते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21 हो जा रहा है। तो 21 3 से नहीं कटेगा, 21 भी 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, तो ये भी गिनती 3 से कट जाएगी। ये हो गया 8 6 14 1 15, 15 और 6 21 हो जा रहा है। फिर भी 21 आ गया, इसमें भी जोड़ेंगे 21 आया, इसमें भी जोड़ेंगे 21 आ रहा है, तो इसको जब जोड़कर 21 आ रहा है तो 21 3 से नहीं कटेगा, 21 3 से नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो इनका योग अगर 3 से कट जाता है, इनका योग, इन सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो वो 3 से पूरी संख्या कट जाएगी। अब इसके बाद 3 के बाद हम डायरेक्ट 9 का समझ लेते हैं। 4 का, 5 का, 6 का, 7 का भी, 8 का नहीं समझेंगे, पहले 9 का समझ लेते हैं। 3 के बाद 9 का सेम यही काम जो 3 वाले में हम लोग किए हैं कि पहले अंकों को जोड़ करके पता करेंगे कि उसके अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या कट जाएगी 3 से। उसी तरह 9 से है, 9 से भाज्य का नियम है कि अगर उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर 756 दिया है, 756 दिया है, तो इसके अंकों का योग करेंगे, 7 5 12 6 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 18 9 से नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, तो यानी 756 भी 9 से कट जाएगा। उसी तरह ये है 98,721, 98,721, अगर इनके बीच में भी प्लस डालेंगे तो 8 9 17, 17 7 24, 24 3 और ये 3 जोड़ लेंगे 2 और 1, 27 हो जा रहा है, तो 27 9 से नहीं कटेगा, 27 9 से कट जाएगा, 9 त्रिक 27। तो इसके अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो ये पूरी गिनती 9 से कट जाएगी। अगर इनके अंकों का योग, इनके अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, 3 का और 9 का समझ में आ गया आपको, उम्मीद करता हूँ। अब 4 से भाज्यता का नियम क्या है? 4 से भाज्यता का नियम मतलब अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, चाहे कितनी भी बड़ी गिनती रहे, आपको केवल लास्ट की दो गिनतियों को देखना है। जैसे लास्ट की 2 गिनती का मतलब यहाँ पर 32 को देखना है, यहाँ पर 40 को देखना है, यहाँ पर 20 को देखना है। चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर उसके लास्ट वाली 2 संख्याएं, लास्ट वाली 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाती हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट वाली 2 संख्याएं, जैसे यहाँ पर 32 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, लास्ट की 2 संख्याएं अगर 4 से कट जाती हैं तो वो टोटल पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, चाहे तो आप भाग दे करके देख लीजिएगा। लास्ट का 2 अंक वाली संख्या अगर 4 से कट जा रही है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में ही शेषफल आता है और इसका शेषफल 0 0 0 आएगा तीनों का।
5 से भाज्य का नियम क्या होता है? 5 से भाज्यता का नियम, चाहे कितनहू बड़ी संख्या रहे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर उसके लास्ट में 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। बस एक ही फंडा है कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहे, अगर उसके लास्ट में 5 या 0 आता है, 5 या 0 आता है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी 5 आया है, यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर 5 आया, तो बस नियम के हिसाब से चलिए कि जिस भी संख्या के लास्ट में 5 या 0 आता है वो 5 से कट ही कट जाएंगी। और 5 से अगर विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ तो 2-3 नियम और बता दे रहा हूँ 5 से। जैसे ये तो आप समझ लें कि 5 से भाग करेंगे तो कटने वाली संख्याएं रहेंगी, कट जाएंगी। अगर 5 या 0 आएगा तो कट जाएगा 5 से पूरी तरह से। लेकिन अगर 5 या 0 नहीं रहा तो क्या करेंगे? कुछ आपको मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, फिर 2 हो गया। अगर इतनी बड़ी संख्या में आपको 5 से भाग देना रहेगा, 5 से भाग देना रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 5 या 0 तो नहीं आया है, तो इतनी बड़ी संख्या में अगर 5 से आपको भाग देना रहेगा तो ये जो ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं इनका दोगुना आप कर दीजिएगा। 1 का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, 2 का दोगुना 4। तो आप, एक लड़का रहेगा वो भाग करके बहुत देरी में आंसर लाएगा। आप कोशिश करके इसे इस तरह से पहले इनका दोगुना कर देंगे, दोगुना करने के बाद लास्ट वाले अंक पर दशमलव लगा देंगे। ये 5 वाले का दूसरा नियम हो गया। जैसे ये एक तो ये हो गया। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब कभी भी आएगा 1 से 4 के बीच की संख्या ऊपर रहनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ 1 से 4 के बीच, जैसे अगर 1 हो गया 4, 3, 2, 1 बटे 5, 6, 5, 8, 3 बटे 5। तो ध्यान दीजिए कि अगर 1 से 4 तक के बीच की ही गिनती अंश में है, इसे अंश बोलते हैं, इसे हर बोलते हैं। 1 से 4 तक के, जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 है, 4 है। 1 से 4 तक के बीच की ही अगर गिनती आएगी तभी आप दोगुना करके उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 हो गया तो 2 कर देंगे, 4 हो गया तो 8 कर देंगे, 3 हो गया तो 6, 2 का 4, फिर 2, तब लास्ट में दशमलव लगा देंगे। तो ये वाला सही होगा, ना कि 1 से 4 के अंकों तक की संख्याओं को छोड़ करके 1 से 4 से अगर ऊपर वाली संख्या आप लिखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 6 लिख दिया, यहाँ पर मैं 6 लिख दिया, तो अगर मैं इसका दोगुना करके आंसर लाऊंगा, जैसे इन सबका 1 से 4 तक के बीच की संख्याओं का दोगुना करके केवल आप आंसर ला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा वाली संख्या रहेगी तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। जैसे मैं करूँगा यहाँ पर 6 का हो जाएगा 12, 5 का हो जाएगा 10, 8 का हो जाएगा 16, फिर 3 का हो जाएगा 6। तो इसका अगर मैं करूँगा तो ये अगर लास्ट में इसमें लगाऊँ दशमलव तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। बस केवल कौन संख्या रहनी चाहिए? अंश वाली संख्या 1 से 4 के बीच में रहनी चाहिए। अब 1 से 4 के बीच में कितनी संख्या बन सकती है? 1, 1, 1, 4 हो सकता है, या 1, 2, 3, 4, 1, 2, इतनी बड़ी भी संख्या हो सकती है। लेकिन 1 से 4 के बीच में ही अंश वाली संख्या रहनी चाहिए, तभी दोगुना करके अंत में दशमलव लगाएंगे आप। उसके बाद 6 से नियम, 6 से संबंधित नियम। 6 से संबंधित नियम का एक ही तरीका है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है वो 6 से भी कट जाएगी। 2 और 3 दोनों से कट जाती है वो 6 से भी कट जाएगी। 2 का नियम है 2, 4, 6, 8, 0 लास्ट में आए। तो हम देख लेते हैं क्या इसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है? हाँ, 0 आया है, 0 आया है, 8 आया है, 0 आया है। तो पहला काम तो ये 2 से टोटल कट जा रही हैं। भाग देखकर नहीं चेक करना है, अब आपको विभाज्यता का नियम आ गया है कि 2 से वही गिनतियां कटेंगी जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आए। तो इस नियम से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ गया है, यहाँ पर 0, इन्हीं में से आ रहा है, तो 2 से कट जा रही हैं। 3 का नियम है कि उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। इसके अंकों का योग यहाँ पर देखिए, यही उदाहरण हम उतार लिए हैं। यहाँ पर 53, यहाँ पर 61, यहाँ पर भी 53, यहाँ पर भी 61, यहाँ पर 93, यहाँ पर 45, यहाँ पर भी 93, यहाँ पर 45, यहाँ पर 68, यहाँ पर 68 है, और 14 और 2, 68, 14, 2। लास्ट में 0 मैं इसलिए बढ़ाया हूँ क्योंकि 2 से भी तब कट जाएगा। अगर 0 यहाँ पर नहीं रहेगा तो किसी में 2 से कटेगा, जैसे इसमें 2 से कटेगा, इसमें नहीं कटेगा। तो जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए,
3 का रूल भी आप इसमें लगा लीजिएगा, 2 का रूल भी आप लगा लीजिएगा, ये दोनों से कट जाएगी। तो इसे आप बोल सकते हैं कि ये 6 से भी कट जाएगी। 2 का नियम भी बता दिया, उससे आप इसे चेक कर लीजिएगा कि कटती है कि नहीं कटती है, कट जाएगी। 3 से जो नियम बताएं उससे लगा लीजिएगा कि 3 से कटती है कि नहीं कटती है, तो उससे भी कट जाएगी। फिर 7 वाला जो नियम है, 7 का नियम 6 का नियम हो गया, जो संख्याएं 2 3 दोनों से कटती हैं वही 6 से कटेंगी। 7 का नियम है, 7 का नियम है 343 दिया है, इसके उदाहरण में मैं दिया हूँ। तो इसका एक ही नियम है कि इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। तो इसके इकाई अंक का दूना, इकाई अंक का 2 गुना कितना हो गया, 6 हो गया। नियम बोलता है कि इसके इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक को छोड़ करके, इकाई अंक को छोड़ करके शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या, ये शेष संख्या इसे छोड़ देना है, में से घटाने पर क्या, इकाई अंक का 2 गुना घटाने पर जो संख्या बचती है, जैसे यहाँ पर जो संख्या बचेगी तो ये हो जाएगा 28। अगर ये संख्या 7 से कटती है तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर संख्या का इकाई अंक का 2 गुना, संख्या का इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक यहाँ पर देखिए 3 है, 3, इसका 2 गुना शेष संख्या मतलब 3 को छोड़ करके, जिसका हम 2 गुना कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे, बचा कितना, 34 बच रहा है। तो इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से उस 2 गुने को घटा देंगे। तो अगर 7 से कट जा रहा है तो वो पूरी गिनती 7 से कट जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण क्या है, 875 मतलब 875। इसको भी ठीक उसी तरह से करना है कि इकाई अंक का 2 गुना कर देना है, 5 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब 10 आएगा। शेष संख्या मतलब 5 को छोड़ देना, 87 हो गया। 87 में से आप 10 को घटा देंगे तो आएगा 77। तो 77 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 11 बार भाग जाएगी, एक एक बार करके, 7 एक कम 7 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, फिर 7 एक कम 7, तो 11 बार इसका आंसर आएगा। तो 7 से ये भी कट जा रहा है, क्यों, क्योंकि 7 से 77 कट जा रहा है, तो ये 875 भी 7 से कट जाएगा। दी हुई संख्या का इकाई अंक का 2 गुना करने पर बची शेष संख्या में से उसे घटाने पर अगर 7 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 8 से भाज्यता का नियम, 4 से भाज्यता का नियम बताया, लास्ट की 2 गिनती अगर 4 से कट जाती है, लास्ट की 2 गिनती अगर 4 से कट जाती है तो वो टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक उसी तरह से 8 का है कि 8 में बस 1 बढ़ा देना है, यहाँ पर 2 गिनती अगर लास्ट वाली 4 से कट जा रही थी तो 4 से पूरी गिनती कट जाएगी, तो यहाँ पर वही एक चीज़ और बढ़ा देना है कि 3 गिनती अगर लास्ट की कट जाएगी 8 से, 4 में 2 अंक लास्ट का कट जाएगा, 2 अंक वाली संख्या लास्ट की कट जाएगी, जैसे यहाँ पर 32 हुआ, 40 हुआ, 20 हुआ, तो 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 का नियम है कि अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से कट जाएगी, अब यहाँ पर 888 है, 888 8 कम 8 8 कम 8 8 कम 8 111 आएगा, लास्ट वाली कट जा रही है, तो ये टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। आप चाहे कैलकुलेटर से भाग करके देख लीजिएगा, चाहे खुद से भाग करके देख लीजिएगा, शेषफल नहीं बचेगा। फिर 8 से इसमें देखेंगे, 648 है तो ये 864 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 8 कम 8 हो जाएगा, मतलब 81 आएगा लास्ट वाले का, मतलब ये भी कट जा रहा है। तो लास्ट की 3 गिनती अगर 8 से कट जाती है तो वो 8 से भी कट जाएगी। सभी नियम हो गया, बचा केवल 10 का नियम। दस के नियम में क्या है, 10 से भाज्य, 10 के नियम से मतलब जितनी भी संख्याएं रहेंगी अगर उसके लास्ट में 0 आता है तो वो 10 से कट जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहेगा, अगर उसके लास्ट में 0 आता है, अंत में 0 आता है तो वो 10 से कट जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 6 7 8, 0 से 0 कट जाएगा।
11 से भाज्य तक का नियम समझ लेते हैं, वो भी थोड़ा सा टफ था लेकिन आसान है। 11 से भाज्य, एक उदाहरण इसका ले लेता हूँ मैं, 1672 यानी 1672। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 अंक है ना। तो आपको इसमें ये चीज़ पहचानना है कि इसमें ये बोलेगा कि सम स्थान और विषम स्थान। तो सम संख्या मतलब जिसके अंत में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 0 आए, इसे सम संख्या कहते हैं। और जिसके अंत में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, इसे विषम संख्या कहते हैं। यानी जो 2 से भाज्य होगी वो सम संख्या, जो 2 से भाज्य नहीं होगी वो विषम संख्या। तो विषम स्थान यानी एक विषम स्थान है, 3 विषम स्थान है, ये वाला 2 सम स्थान है, मतलब ये सम है, ये भी सम है। एक वाला स्थान यानी 1, 3 वाला स्थान यानी 7, ये भी सम है। तो इसका नियम यही कहता है कि सम वाली संख्या में से विषम वाली संख्या या विषम वाली संख्या में से सम वाली संख्या घटा देंगे जोड़ करके। पहली बात तो देखिए हम सम सम संख्या को जोड़ लेते हैं। सम वाली संख्या मतलब दूसरे स्थान चौथे स्थान वाली, ठीक। 6 है और 2 है, 6 और 2 को जोड़ लेंगे तो आएगा 8। फिर विषम विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 8। अब इसको घटाने पर अगर 0 आता है तो ये 11 से कट जाएगी, या 0 आए या 11 के गुणनखंड में कोई हो, मतलब 11 के गुणनफल में हो, 11 के गुणज में हो कोई, या 0 आए, किसमें से, सम में से विषम स्थान वाली संख्या घटाने पर। सम में से विषम स्थान वाली संख्या को घटाने पर जो भी संख्या आएगी, अगर 11 के गुणज में है या फिर 0 आ रहा है तो वो 11 से कट जाएगी। अब इसका दूसरा भी उदाहरण देख लेते हैं। 1672 हो गया, फिर 15 है, 9, 5, तो ये सम स्थान, ये सम स्थान, सम सम स्थान का योग हो जा रहा है 10, विषम विषम स्थान के योग हो जा रहा है 10, तो 10 में से 10 घट जा रहा है, आ जा रहा है 0, तो ये भी 11 से कट जाएगी। फिर आ रहा है 5016, तो इसका ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, तो सम स्थान का योग 6, 0 का योग 6, 5 और 1 का योग 6। सम स्थान में से विषम स्थान की संख्या को घटा देंगे तो अगर 0 आएगा या 11 के गुणज में कोई रहेगा तो वो 11 से कट जाएगी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।